हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे वर्क कर रहे थे। आज हम लोग उसी पे आगे काम करेंगे और आज हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे वर्क करेंगे ग्राफिकल मेथड से कि किस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन रहता है और हमको वहाँ उसके कॉमन रीजन को बताना होता है जो उसका सॉल्यूशन रीजन होता है। तो आइए एक क्वेश्चन से हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है और कहता है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, मतलब वैसा रीजन बताओ जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे। तो हम लोग किस तरह से इस पे वर्क कर सकते हैं सो देखते हैं। सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन बना के वर्क करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग काम कर रहे हैं। पहला ये ले लेते हैं, इसका इक्वेशन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना होता है। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करते हैं, तब y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2। ये क्या दिखाया? ये y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। अब हम लोग एक इस तरह का x एक्सिस y एक्सिस बनाएं। ठीक है, अब हमने देखा कि x इंटरसेप्ट में 2 0 है, तो आप यहाँ दर्शा दो 2 0, और y इंटरसेप्ट में 0 -2 है, तो आप दर्शा दो यहाँ 0 -2। अब इससे मिलाने वाला एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये मेरा आ गया किसका? ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 का। अब मैंने कहा, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले रीजन या तो इसके ऊपर होंगे या तो इसके नीचे होंगे। कहाँ होंगे जानने के लिए इसके ऊपर के किसी पॉइंट को इस इक्वेशन में डालते हैं या इसके नीचे के किसी पॉइंट को इस इक्वेशन में डालते हैं। सपोज कीजिए कि ऊपर वाला पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाइड कर गया तो सॉल्यूशन सेट ऊपर होगा, नहीं किया तो सॉल्यूशन सेट नीचे होगा। तो हमको पता है कि इसके ऊपर एक पॉइंट 0 0 है। जब आप x का मान 0 और y का मान 0 डालोगे तो 0 -0 0 लेस देन 2 ट्रू है, यानी कि यह पॉइंट इस दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के मुताबिक सॉल्यूशन सेट इसके ऊपर होने चाहिए। क्योंकि हमको कंडीशनल वर्क करना है, हमको ऐसा रीजन ढूंढना है जो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। इस तरह के रीजन को हमको ढूंढना है। तो उसके मुताबिक पहले इक्वेशन का मेरा काम कंप्लीट हो गया। जब हम लोग 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इस तरह के इक्वेशंस की बहुत आवश्यकता होगी और वहाँ इसी की सहायता से हम लोग वर्क करेंगे। अगले इक्वेशन पे आते हैं। अगला इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आप 4 कर लो। इक्वेशन लेते हैं हम लोग और फिर x और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। अब आइए हम लोग, पहला पॉइंट है 4 0 4 0 और दूसरा पॉइंट है 0 4 0 4। अब हम इसको मिला दें ऐसे, ये मेरा होगा
x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसको सेटिस्फाइड करने वाला रीजन हमको ढूंढना है, तो वो रीजन मेरा या तो इस लाइन के ऊपर होगा, नहीं तो इस लाइन के नीचे होगा। कहाँ होगा ये हमको चेक करना है, तो हम लोग वर्क कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि इसके नीचे एक पॉइंट ज़रूर है 0 0 0 0 डालिए। 0 + 0 < 4, यानी कि 0 4 से छोटा है, ट्रू है, यानी कि यह पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन सेट इसके नीचे ही आएंगे। अब कॉमन रीजन देखना है। तीसरा इक्वेशन है x > 0 y > 0। इसका मतलब है कि x > 0 y > 0, यानी कि इसी कोऑर्डिनेट में रहना है। हमको पता है कि x y > 0, x < 0 y > 0। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये रीजन मिला है, ये रीजन ही मेरा कॉमन रीजन होगा। कैसे? इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, और x > 0 का मतलब इधर, और y > 0 का मतलब ऊपर। x > 0 का मतलब इसके इधर, और y > 0 का मतलब इसके ऊपर। तो सारे सिस्टम का, सारे इक्वेशन का कॉमन पॉइंट्स आपको यही मिला। तो ये जो मेरा रीजन है, यही कॉमन सॉल्यूशन है। इसको फिजिबल रीजन भी बोलेंगे, आगे हम लोग इसके 12 में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन ढूंढना, तो हमने यहाँ ढूंढ लिया। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमको इसी तरह से अप्रोच करने हैं कि सारे इक्वेशन का इक्वेशन लेके उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमको रीजन ढूंढना है कि किस किस रीजन में कौन कौन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, और सभी इक्वेशंस के कॉमन रीजन को ढूंढ के वही पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन रीजन होता है। तो आइए हम एक आध क्वेश्चन इस पे और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, 3x + 2y <= 24। 3x + 2y <= 24। आगे है हमारा x + 2y <= 16। फिर है मेरा x + y <= 10, x < 0, y < 0। ठीक है। अब कहता है कि सारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हुए एक इसका कॉमन रीजन बताओ। तो हमारे पास इक्वेशन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 इक्वेशन है। तो 5 इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन ढूंढना है। बारी बारी से हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम पहले सारे इक्वेशन का क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे। तो पहले का ले लीजिए, मेरा है 3x + 2y = 24। x का मान 0 करेंगे, y का मान 0 करेंगे, तो x का मान आएगा 8, और फिर x का मान 0 करेंगे तो y का मान आएगा 12। ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से वर्क करते हैं इसके ग्राफिकल व्यू का। पहला केस x = 8 y = 0 मान लेते हैं। मेरे पास 8 0 आया ये। फिर y = 12, x = 0। सपोज कीजिए ये मेरा है 0 12।
अब हम इसको मिलाते हैं, मिला दीजिए। ये जो मेरा इक्वेशन हो गया 3x + 2y = 24। अब मैंने बताया कि इस इक्वेशन को केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन या तो इस लाइन के नीचे होगा, नहीं तो इस लाइन के ऊपर होगा। कहाँ होगा ये चेक करने के लिए हम लोग 0 0 ले लेते हैं। जब 0 0 लीजिएगा तो 0 + 0 < 24, यानी कि 0 24 से लेसर है, ये ट्रू है, यानी यह पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सॉल्यूशन सेट मेरा इधर आया, इसके नीचे आया। पहला काम कंप्लीटेड। अगले केस में फिर हम चलेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे, x + 2y = 16, y = 0, x = 16, x = 0, y = 8, यानी कि मेरे पास होगा 16 0 और मेरे पास होगा 0 8। इसको मिलाइए, ये मेरा हो गया एक इक्वेशन x + 2y = 16। अब फिर इस लाइन, ये हो गया इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन या तो इसके इधर होगा, नहीं तो इसके ऊपर होगा। कहाँ होगा उसको फिर चेकआउट करते हैं। फिर 0 0 डालिएगा तो x का मान 0, y का मान 0, 0 + 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इसके भी नीचे आना है हमको। ठीक है, ये डिनोट करता है कि इस लाइन के नीचे सॉल्यूशन सेट है, एरो का साइन डिनोट करता है। तीसरा इक्वेशन ले लीजिए, x + y = 10, y 0, x 10, x 0, y 10। आइए 10 कहाँ होगा? स्वाभाविक सी बात है, 10 यहीं पे कहीं ना कहीं होगा, 10 0, और यहाँ पे 10 कहीं पे होगा, 0 10। फिर हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको मिला लेते हैं और इसका इक्वेशन लिख दीजिए x + y = 10। फिर जब 0 0 इसमें डाल के देखेंगे, x का मान 0, y का मान 0, तो 0 + 0 छोटा है, यानी फिर इसके नीचे ही आना चाहिए, तो फिर इसके नीचे ही ले लेंगे। अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और पॉइंट है कि x > 0, तो हमको पता है कि यह लाइन है x = 0 और यह लाइन है y = 0। तो x > 0 मतलब इधर चलना है, y > 0 मतलब ऊपर चलना है। सबका कॉमन रीजन आप ढूंढिए, इस लाइन के इधर, इस लाइन, सारे लाइन के इधर ही हैं, तो हमको तो रीजन यही, और इसके इधर और इसके ऊपर, तो मेरे पास यह रीजन मेरा कॉमन सॉल्यूशन सेट है। इस तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस रहेंगे तो हम लोग कॉमन सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक शेडेड रीजन दे देगा और आपसे कहेगा कि इन इक्वेशन बताइए, तो हम लोग कैसे वर्क करते हैं सो आते हैं। देखिए,